टोनी, ये क्या कह रहा? पापा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे पीनो से शादी नहीं करनी। मैंने आहू से शादी करनी है। अगर उसके लिए वादा लेना है तो आप 100 वादे ले लें। अरे यार ये क्या मजाक है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पहले पूछा ही नहीं, आज 19 दिन के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं। आहू तैयार है? 50-50। और पीनू? वो तो 120% राजी है। अगर तुम आहू के पीछे गए तो फिर तीनों का क्या होगा? पापा ये हमारे सोचने का काम नहीं, ये सईद अंकल के सोचने का काम है। आप सिर्फ आहू को अपनी बहू बनाने के बारे में सोचें। पापा आहू पीनो से बहुत ज्यादा अच्छी है। वो तो चलती फिरती बंदूक है, टोनी का खून चूस लेगी। तो आहू का नाम लेके मेरा खून खुश कर दिया। अरे यार यही बात थी तो 1-2 दिन गुजरने के बाद बता देते, ताकि कहानी को कोई और मोड़ देते। अभी 10 दिन बाकी है, कहानी में बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आगे फिर से सर पे गिर जाती। तीनों का क्या होगा? My problem, मोहब्बत खाने बोले you खाने बोले come no नाना जान ये आप क्या कर रहे हैं? मैं लॉस वेगास जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप जुआरी भी हैं क्या? दादी कहती हैं कि जुआ किसी का ना हुआ। दादी मुझसे तो कुछ और कहती हैं। जो भी कहती हूँ मुझे से क्या, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपको मुझसे किया हुआ अपना वादा याद है ना? याद है, बस उस वक्त याद दिला देना जब पानी सर से गुजर जाए। फिर क्या फायदा? चलो उस वक्त याद दिला देना जब गर्दन तक पानी आ जाए। हाँ ये ठीक है, लेकिन आप वादा करें मुझसे धोखा नहीं करेंगे। अरे भाई हम कारोबारी आदमी हैं और हमारा सारा कारोबार जबान पर होता है। जबान दे दी सो दे दी। इसीलिए तो मैंने आपसे मदद मांगी थी। मदद नहीं मांगी थी, ब्लैकमेल किया था बेटे। अब मोहब्बत और जुए में सब जायज है नाना जान। अच्छा जल्दी से ये बता दो मुझे करना क्या है, ताकि मैं कुछ होमवर्क कर सकूं। ऐसा ना हो वक्त आने पर मुझे बताओगे नाना जान मुझे अमेरिका का सदर बना दीजिए। अब भाई लो इतनी छोटी फरमाइश मैं नहीं करूंगी। भाई अमेरिका का सदर तो कोई भी बन सकता है। अरे जल्दी से बता दो तुम चाहती क्या हो, मुझे तो डर लगने लगा है। कैसा डर नाना? ईद के दिन तुम ये ना कह दोगे नाना जान जरा ये बारूदी जैकेट पहनकर ईदगाह तक तो जाइए। नाना जान अब तो आप मजाक करने पर उतर आए। मजाक नहीं कर रहा है, तुम्हें सदर बनना है अमेरिका का मजाक लगता है? तुम तो बहुत खतरनाक लड़की हो भाई। इतनी खतरनाक भी नहीं हो जितनी आप समझ रहे हैं। नहीं अच्छा जरा ये बता दो कितनी हो, आज फैसला हो जाए। कितनी हो? मैं इस सितंबर 24 की हो जाऊंगी। हाँ 25वां लगने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। कौन सा काम? वक्त आने पर बताऊंगी। क्या गई? Oh, daddy, no, like this. क्या? हेलो। तुमसे किचन में मिलने के 2 फायदे होते हैं, एक तो तुमसे मुलाकात हो जाती है और दूसरा खाने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो। जी नहीं, मैं हम दोनों के फायदे का सोचता हूँ। तुम्हें भी तो मेरी $1 मिलियन कंपनी मिलती है। थैंक यू वेरी मच, मुझे किसी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। क्या यार तुम हर वक्त मुझसे नाराज क्यों रहती हो? कभी तो रोमांटिक हो जाया करो। रोमांस का काम से क्या ताल्लुक है? रोमांस इज एवरीथिंग। रोमांस से ही तो पूरी दुनिया चलती है। तो तुमने कौन सा जिंदगी में इतना बड़ा काम कर दिया है? तो तुमने कौन सा जिंदगी में तीर मार लिया है? तुम भी तो सारा वक्त ये टमाटर और गाजरें काटती रहती हो।
मैं इन टमाटर और गाजरों के साथ ना तुम्हें भी काट सकती हूँ। तुम भी काट सकती हो, मुझे तो तुम पहले दिन से ही काट रही हो। लेकिन कब तक बचोगी बच्चू? अब तो पापा को भी पता चल चुका है। क्या पता चल चुका? यही, ये तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या? मैं अभी जाके अंकल को बताती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी हिम्मत है तुम्हें? मेरी हिम्मत तुमने अभी तक देखी नहीं है। इनकार करना है? जाओ जाके कर दो। मैंने भी पापा से क्लियर कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, किसी पीनो टीनो से नहीं। मैंने तो हिम्मत कर दी है, देखते हो तुम क्या कर सकती हो। मैं अभी जाके तुम्हारे सारे प्लान पर पानी फेर के आती हूँ। डन। और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे इरादों पे पानी फेरती हो या खुद मेरी तरफ फिरती हो। यार ये बताओ कि इंसान आखिर कभी कभी इतना बेबस क्यों हो जाता है? कमाल है यार, मैं तुमसे एक संजीदा सवाल कर रहा हूं और तुम। भैया, ये बिला वजह तुम इंसान को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? तुम ये कहो ना कि तुम इतने बेबस क्यों हो। चलो इसी का जवाब दे दो। भाई इसका तो बहुत सीधा साधा जवाब है, वो ये कि अपने करतूतों की वजह से। यार मैंने कौन सा किसी का हक मारा है जो मुझे यूं मार पड़ रही है? मेरे प्यारे भैया, अब तुम मानो ना मानो, जवानी में तुमने मजे बहुत किए हैं। अब जब तुम्हें हिसाब देने का वक्त आ चुका है तो तुम्हारी, मेरा मतलब है कि हिसाब देने तो पड़ा है ना तुम्हें। यार अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ आने के बाद सारे पुराने हिसाब खुल जाएंगे तो कसम खुदा की मैं कभी नहीं आता यहाँ। मैं कौन से हिसाबों की बात कर रहे हो? ये तो सिर्फ सखों का हिसाब मालूम है। भाई पुराने छोड़ दीजिए, नए नए हिसाब खुल रहे हैं। अरे यार मेरे खुदाया, भैया अब तो बाज आ जाओ यार। क्या हो गया तुम्हें? पुराने हिसाब बंद नहीं हो रहे, तुम नहीं खोल रहे हो? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, पता नहीं क्या बात। अभी सलमा और सखो का मसला हल नहीं हुआ था कि ये बेग आ पहुंचा। अब उससे निपट रहे थे कि शज्जू का मामला आ गया, और अभी शज्जू का मसला हल हुआ नहीं था कि टोनी ने बम फाड़ दिया। टोनी ने? अरे कहीं वो आपके नक्शे कदम पे तो नहीं चल पड़ा? नहीं भाई, वो तो मुझसे भी आगे निकल गया है। क्या मतलब है भैया? भाई टोनी साहब पीनो को नहीं बल्कि आहू को पसंद करते हैं। आहू को? जी। पता है आली, हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। बता। कहानी बहुत उलझी हुई है। बताओ, अभी सुलझा देते। मैं नहीं सुलझा पाई, तुम कैसे सुलझाओगे डफर? अरे सुनो, जब मेरा और तुम्हारा मामला फिट हुआ हुआ है तो हमें दूसरों के मामले में पड़ने की क्या जरूरत है? सब अपना अपना सर बचाने की फिक्र में हमें भूले बैठे। इसमें हमारा ही फायदा है, बता रहा हूँ। कौन सा फायदा? देखो ना, कभी हम छत पे कभी आंगन में मजे से मिल लेते हैं, दूसरों की तरह छुपते तो नहीं फिर रहे। हमें बहुत होशियार रहना होगा, कहीं सबका गुस्सा हम पे ना निकल जाए। कौन सा गुस्सा? तुम्हें कुछ नहीं मालूम, इसीलिए इतने सुकून से बैठे हो। जान के बेसुकून भी नहीं होना चाहता मैं। सुनोगे तो उछल पड़ोगे। नहीं नहीं, ना बताओ ना बताओ, छोड़ो। ये बताओ, फ्यूचर के क्या इरादे हैं? हमारे फ्यूचर पे पानी फिरने वाला है। अच्छा, अब डराना बंद करो यार, बताओ क्या हुआ? घर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। अब जंग करा भी दो ना, बताओ क्या बात है? टोनी ने ऐलान कर दिया घर में कि वो आहू को पसंद करता है। ये तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है। लेकिन पीनू को तो नहीं मालूम। पीनू को क्या नहीं मालूम? वो भी सब जानती है। इसका मतलब है तुम्हें जरा भी बेसुकूनी नहीं हुई? नहीं तो। अच्छा, तो फिर दिल थाम के सुनो। तुम्हारी दादी मेरे नाना के साथ। हाँ, आगे बोलो। आगे तुम खुद समझदार हो, समझ जाओ।
नहीं, अरे पूरी बात तो बताती जाओ। मुझे अपनी दुआ अरे सईद मियाँ, अंदर आओ ना, अंदर आओ। अंदर नहीं, तुम बाहर आ जाओ, जरूरी बात है तुमसे। अरे काय को शर्मिंदा करते हैं, अंदर तो आइए नहीं ना। तुम इधर आ जाओ, जरूरी बात है, फिर आ जाएंगे। आ जाओ पास। देखो मुझे तुमसे जरूरी काम है। रशीद की सिफारिश लेकर आए ना तुम, वो ही भेजे होंगे तुम्हें। नहीं मैं खुद आया हूँ, मुझे जरूरी काम है। बोलो क्या जरूरी बात है? बात दरअसल ये है, हमारे घर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और उसकी जिम्मेदार तुम हो। हाँ है, तुम भी मेरे को इल्जाम दे रहे हैं? वो वक्त भूल गए जब रशीद के रुखे लेकर आते थे 1-1 रुपए के एवज? मैं सारी रकम तुम्हें लौटा दूंगा, बस तुम पुरानी बातें भूल जाओ ना। ए सईद पाशा, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, मैं हक पर नहीं हूँ क्या? 100% हक पे हो, बिल्कुल ना हक नहीं हो तुम। तो फिर क्यों पुरानी बातें भूलने को कह रहे हैं? सखो, हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, हमें उनके मुस्तकबिल का सोचना है। ये भी कोई बात है कि हम अपना माजी लेके बैठ जाएं? अच्छा, और मैं जो 25 साल बैठी रही, उसका हिसाब कौन देगा मियाँ? अरे अपनों में कैसा हिसाब? ये शर्म। वो मुझे सब मालूम है सखो, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं? भाई गया वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना। अरे लेकिन अब जो वक्त मैं दिखाऊंगी रशीद को, वो सारा शहर देखेगा। तुझे अब उसकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भरपूर हमला करूंगी। अरे मियाँ, तुम अपनी और अपने बच्चों की खुशियाँ देखो, तुम्हें रशीद से काय को लेना देना? भाई मेरे बच्चों की खुशियां रशीद के बच्चों से जुड़ने जा रही हैं और तुम्हारे और रशीद की लड़ाई में सलमा भाभी कभी इस पे राजी नहीं होंगी। आगे तुम खुद अक्लमंद हो, समझ जाओ। सईद मियाँ, अगर उस वक्त रशीद मेरी खुशियाँ का ख्याल किए होते तो आज सबको ये दिन न को देखना पड़ता। मैं तो उसे माफ नहीं करूँगी। चाय पियेंगे तो अंदर आओ। अरे वाह नाना, कहाँ की तैयारियां हैं? बस यूं ही जरा सफाई निसफ ईमान है। मैं ये सोच रही थी कि सबको यहाँ के अपने ईमान की फिक्र क्यों हो जाती है? वो इसलिए बेटा कि ईमान की फिक्र करना बहुत जरूरी है, वरना कयामत के दिन बेईमानों की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा मौसम अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि जरा तबीयत में शोखी सी उबल पड़ी थी, तो जरा लिटिल आउटिंग। नाना आज गर्मी बहुत है। बेटा अहले नजर गर्मी में भी बाहर ढूंढ लेते हैं। कौन सी बाहर? बाहर? ओ ये जरा तसव्वुफ की बातें हैं, ये तुम्हारे जरा इधर ऊपर की में आए। Sure. The old man going to meet autumn. Oh. It is not always good to live in the past. हर वक्त माजी में खोए रहना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। आप यहाँ? दरअसल मैं चोर का पीछा करते आया था। चोर ने आपको दोबारा तंग तो नहीं किया? ये आप चोर के पीछे क्यों पड़ गए हैं? इसलिए कि चोर आपके पीछे पड़ गया है। अल्लाह बख्शे ने, इन्होंने मुझे चोरों से निपटने के सारे दाव सिखा दिए थे। क्या मरहूम अखाड़ा चलाते थे? जी हाँ। और फिर तो आप सारे दाव पेश से वाकिफ होंगी। मैं भी गांव में पहलवानी किया करता था। कैंची तो ऐसी लगाता हूं कि काट कर रख देता हूं।
मैं भी धोबी पटड़े की माहिर हूँ। वाह गुड, फिर तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे पहलवान दो V2। काफी रंगीन मिजाज नजर आते हैं। ये रंगीन ये नौबहार तो कभी ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, अब किसी को देख के कलर्ड हो गया हूँ। अल्लाह आपको रंगीन रखे, गमगीन ना करे। शुक्रिया, बस आपकी दुआएं साथ रहीं तो फिर डरना कैसा। मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा, प्लीज प्रे फॉर मी। मैं तो सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, आपके लिए भी दुआ कर लूंगी। फूलिश। भाई ये तो बहुत गुस्से वाली हैं, सही वक्त पे निकल लिए आप।